नमस्कार। आज अपन टेंस की सीरीज में 1 बाय 1 पर डे के 15-20 मिनट की अपन क्लास लेते हैं, जिसमें अपना ग्रामर के ऊपर अपनी ग्रिप बनाने के लिए, ग्रामर के ऊपर अपनी पकड़ बनाने के लिए कंटिन्यू अगर अपन कोशिश करते हैं तो हमारे को इसमें सफलता मिलती है। तो आइए, जिस प्रकार से जो अपनी टेंस की ग्रामर की पार्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच में एक पार्ट आता है वर्ब का, और जितना भी जो टेंस में है जो वर्ब के बारे में है, तो इसी कड़ी में नेक्स्ट में आज अपन लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देख लीजिए, जैसा कि आपको दिख रहा है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम यहाँ समझने की पूरी कोशिश करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होती है, कौन कौन सी इनसे कीवर्ड है, कौन कौन सी सेंटेंस है जिनके माध्यम से हम इसके आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि यह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कोई भी भाषा के लिए, जैसा कि मैंने पहले ही बोला है, अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी ग्रामर के ऊपर अपनी पूरा नॉलेज हो जाना चाहिए, ताकि हम भले कंपटीशन एग्ज़ाम हो या कोई भी हमारे स्कूली एजुकेशन हो, उसमें ग्रामर बहुत ज़रूरी है। तो आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं अपन। यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिखा है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचान। मैंने दोनों लिखा है, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड, यानी इसका प्रयोग किया जाता है टू डेस्क्राइब, वर्णन करने के लिए, एक्शन माने ऐसे काम, डेट माने जो हैपन्ड होते हैं, घटित होते हैं, एट एन अनस्पेसिफाइड, यानी कि जो अनिश्चित समय में होते हैं, और वो भी कब, इन द पास्ट टाइम। ऐसी घटनाएं, ऐसे एक्शन, समझ रहे हो आप? यूँ देखो, यहाँ पूरा आप समझने का प्रयत्न करेंगे। ऐसे एक्शन, ऐसे काम जो भूतकाल में हो जाते हैं, लेकिन फिर भी भूतकाल में होने के बाद भी एंड हैव ए कनेक्शन टू द प्रेजेंट, यानी काम तो कब हुए, भूतकाल में, पास्ट में, लेकिन वर्तमान में भी उनका असर रहता है। वो हमेशा इसकी पहचान है। इन्हीं में भी लिख दिया आपकी सुविधा के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग उन कार्यों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो अतीत में अनिश्चित, है ना, लेकिन अनस्पेसिफाइड, अनिश्चित समय में हुए थे, पर उसका वर्तमान में भी संबंध है। ओके, चलिए नेक्स्ट की ओर। यहाँ देख लीजिए, अब अपन, मैंने आपको कई बार बोला है, कोई भी टेंस हो, हर ग्रामर की, हर स्ट्रक्चर की उसकी संरचना होती है, और उसमें अपने आपको बोला ना, तो यहाँ हमारा हम देखेंगे भाई कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसकी कैसे स्ट्रक्चर क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो अपन समझेंगे। अब उस स्ट्रक्चर को समझने के लिए सब्जेक्ट कहाँ, हेल्पिंग वर्ब कौन आएगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वो तो देख लीजिए। यहाँ आपने आया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ, इन इंग्लिश में देखो वर्णन क्या है, कैसे आप ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट, हैव और हैज, और पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। हम समझते हैं, अभी आपको एक एक बताया जा रहा है। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है हैव और हैज, और पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। पुनः एक बार ध्यान दें, हमेशा कोई भी, जब भी आप टेंस की बात करो, जब भी टेंस का मेंशन किया जाए, उस कंडीशन में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि उसकी हेल्पिंग वर्ब कौन है और मेन वर्ब कौन है। तो जैसा स्पष्ट है, इसकी हेल्पिंग वर्ब हमारे कौन सी है, हैज एंड हैव, और वर्ब की है थर्ड फॉर्म, जिसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। यू अब कहाँ लिखा है, देखो हर एक का क्या, आपको हैव का प्रयोग कहाँ करता है, विथ द प्रोनाउन, कौन कौन से, आई है, यू है, वी है, दे हैं, एंड प्लूरल इन नाउन, प्लूरल नाउन के साथ में, और जो प्रोनाउन आई, यू, वी और दे के साथ में हैव का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ देख लीजिए, हैज का प्रयोग कहाँ करेंगे, विथ द प्रोनाउन, कौन कौन से, ही, सी, ईट एंड सिंगुलर नाउन, समझ गए, उनके लिए कौन आएगा, हमारा हैज। अब मैंने पहले बोल दिया, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब क्या हुआ, द पार्ट पार्टिसिपल यूजुअली द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इनको वर्ब की थर्ड फॉर्म से कहते हैं। ओके, हो गया क्लियर, यानी कि स्पष्ट है। हमारे यहाँ हेल्पिंग वर्ब आने वाली है, वो कौन सी आने वाली है, हैज और हैव, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आने वाली है, थर्ड फॉर्म। इस बात को आपको पूरा ख्याल रखना है। इसमें तनिक बस, जब भी आप टेंस पढ़ो तो आप तो इतना ध्यान रखो कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, हैज और हैव, और वर्ब की कौन सी होगी, थर्ड फॉर्म।
अब देख लीजिए आपके साथ में मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, समझने का प्रयास करें। देखो समझना तो आपको ही है, आपको कोशिश करनी है, हम आपको हिंट्स दे सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपके सामने खड़े होने वाले कई क्वेश्चन को अपन हल कर सकते हैं। बट अभ्यास आप करोगे, जितना अभ्यास करोगे आगे बढ़ोगे। तो देखिए अपन कुछ इसके एग्जाम्पल लेते हैं, वो देख लीजिए। ये एग्जाम्पल लिखे, यहाँ लिखा है ना एग्जाम्पल, आई हैव सीन दैट मूवीज बिफोर, है ना। यहाँ देख लिया आपने, ये आई आया था प्रोनाउन, तो क्या लग गया हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंने उस मूवी को पहले देखा है। शी हैज़ फिनिश्ड, देखो शी है, शी के लिए आया हैज़, और वर्ब भी कौन सी आ गई, थर्ड फॉर्म। बस यही देखना है हर वर्क की। दे हैव गॉन, ये दे हमारा प्रोनाउन आ गया, और यहाँ पर आ गया हैव, और थर्ड फॉर्म आ गई टू द मार्केट। वी हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years, ही हैज जस्ट अराइव्ड। समझ रहे हो ना। तो ये हमारे बहुत सारे सेंटेंस हुए। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए। अब मैं आपको सामने जो देख रहे हो यहाँ पर स्क्रीन पे ऊपर, यहाँ आपको दिख रहा है ना, व्यवस्थित समझने का प्रयास करेंगे। हमारे क्या होता है, कई बार अपन नहीं समझ पाते, तो इनको समझने के लिए ऐसे इंग्लिश से तो हमने पहचान लिए, लेकिन हमारी जानकारी के लिए मान लो हिंदी में कैसे वाक्य होंगे तो उनको पहचानेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ भी लिखा है, देखो आइडेंटिफिकेशन हिंदी में। अगर किसी सेंटेंस की वर्ब है, उसके पीछे लिखा हुआ चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो इनके लिए भी ये हमारे हिंदी के सेंटेंस होंगे। वो हमारे कौन से होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होंगे। या फिर बोले ऐसे गया है, गई है, गए हैं। कैसे, चुका है, वह आ चुका है, या वह आया है, एक ही बात है। और आ है, ई है, ए है, यानी इतने भी हिंदी के सेंटेंस की वर्ब के पीछे आ जाए तो भी अपने को समझना है कि ये सेंटेंस सभी हमारे कौन से होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होंगे। तो ये आपको पूरा ख्याल रखना है। ये आपको हिंदी में भी समझा दिया, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, अपने एग्जाम्पल हिंदी में विथ इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ में दिया आपको। मैंने खाना खा लिया है, इसको बोले मैंने खाना खा लिया है, बोलो मैं खाना खा चुका हूँ, या मैंने खाना खाया है। पुनः ध्यान दें, देखो अच्छी तरह से समझ लें आप इस वाक्य को, पूरा आप समझने का प्रयास करें। मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खाया है, या मैं खाना खा चुका हूँ, ये तीनों सेंटेंस का सेंस है वो एक ही है। इसलिए समझना है, मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड, वह स्कूल जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू स्कूल, उन्होंने फिल्म देखी है, दे हैव सीन द मूवीज, हम यहाँ पहुँच गए हैं, वी हैव अराइव्ड हियर, उसने अपना काम कर लिया है, शी हैज़ डन वर्क। एक बार पुनः कहता हूँ, जब भी आप टेंस सीखो तो सबसे पहले उसकी हेल्पिंग वर्ब को ध्यान में रखो, और उसके बाद में मेन वर्ब को। यहाँ आपके क्लियर होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव हमारी कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो उसकी मेन वर्ब होती है। चले आगे, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देख लीजिए, अब देखो यहाँ कई बार मैंने बोला है, कोई भी टेंस हो, उस टेंस में एग्ज़ाम में हमारे को वर्ब की करेक्ट फॉर्म फिलअप करने के अपने को ऑप्शन आते। तो उस कंडीशन में कुछ सेंटेंस में ऐसे कीवर्ड होते हैं जिनकी सहायता से आप उनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जैसे कैसे, यहाँ देख लीजिए, यहाँ हमारे पास में ये आ गए एवर, है ना। अगर एवर लिखा हुआ है और आप समझना इस वाक्य को, इन क्वेश्चन में हैव यू एवर बिन टू पेरिस, क्या कभी आप पेरिस गए, तो आपको समझना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नेवर भी इसका कीवर्ड है, आई हैव नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल सनसेट, मैंने ऐसा कभी भी सूर्यास्त देखा नहीं। ऑलरेडी, है ना, शी हैज़ ऑलरेडी फिनिश्ड हर वर्क, ऑलरेडी का प्रयोग हमेशा ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है, ध्यान रखना। ये कीवर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। यट, ये हमेशा इन क्वेश्चन एंड नेगेटिव सेंटेंस में प्रश्न में भी पूछेंगे और नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस देंगे। हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क यट, ओके। आई हैवंट, ये नेगेटिव में हो गया, सीन द न्यू मूवी येट यू। जस्ट, जस्ट भी इसका कीवर्ड है, ही हैज जस्ट अराइव्ड। तो ध्यान रखिए, इन कीवर्ड को आप याद कीजिए ताकि आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन में आराम से आप कर सकते हो। नेक्स्ट और देख लीजिए, यहाँ देखिए रिसेंटली, है ना, रिसेंटली अभी भी, दे हैव रिसेंटली मूव टू ए न्यू सिटी, वो तत्काल ही अभी भी नए शहर में गए हैं। सो फार आल्सो कीवर्ड ऑफ दिस टेंस, वी हैव लर्नड ए लॉट सो फार, ओके। अप टू नाउ, until now, he hasn't called up to now. Today
दिस वीक, ध्यान रखना मोस्ट है, टुडे, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, ये जितने भी हैं ये हमारे सभी क्या है, कीवर्ड है। व्हेन द पीरियड इज नॉट फिनिश्ड है, देखो आई हैव ड्रंक 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी टुडे। फॉर आया, सिंस आया, हम जानते हैं फॉर ये ड्यूरेशन के लिए आता है और एक इनके लिए आता है स्टार्टिंग टाइम के लिए, पॉइंट के लिए आता है। दे हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years और शी हैज़ वर्क एट दैट कंपनी सिंस 2010। तो ये इनके हमेशा याद रखेंगे आप, ये इनके कीवर्ड है। अब आपको एक बात पूर्ण ख्याल रखिए, इन बातों का ध्यान रखना है। जब भी आप टेंस के बारे में स्टडी करें, मैं बार बार कहूँ, आपको सतत तो अभ्यास करना पड़ेगा। जितना आप सतत कंटिन्यू अभ्यास करोगे न, तभी आपके समझ में आ जाएंगे। और एक बार कंटिन्यू संपर्क में रहोगे आप, यूँ जैसे आप स्कूली एजुकेशन में हो, 6 क्लास में, 7, 8, 9, 10, 11, 12, वॉट एवर यू, इवन कॉलेज में हो, तब भी ऐसी स्थिति में पर डे जहाँ भी आप पढ़ो, आप कोशिश करो कि किस टेंस से ये सेंटेंस किस टेंस का है, क्या मैं समझ पाया हूँ कि नहीं पाया हूँ। ऐसी स्थिति में लगातार अभ्यास करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार पुनः कर देता हूँ, टेंस का मतलब होता है हमारा वर्ब से। कोई भी सेंटेंस में जब टेंस चेंज होता है तो जो चेंजिंग कहाँ आती है, वर्ब में। तो वर्ब में कौन आती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। जैसे कि हमारा सिंपल प्रेजेंट था तो उसकी हेल्पिंग वर्ब डू डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूज है तो हेल्पिंग वर्ब कौन होती है, इज, आर, एम और वर्ब के साथ में आएंगी। आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिया है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, हैज और हैव, और मेन वर्ब कौन होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रखो आपको, फिर अपन नेक्स्ट में मिलते हैं, ठीक है, ओके।